फुटबॉल इज चेंजिंग एंड फॉर द गुड और फॉर द बैड। लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि पेप गार्डियोला फुटबॉल ने फुटबॉल को काफ़ी ज़्यादा रोबोटिक बना दिया एंड दे डू लाइक द मॉडर्न वे ऑफ फुटबॉल, जो कि एक थोड़ा ज़्यादा फास्ट पेस है, ज़्यादा एग्रेसिव फुटबॉल है, जैसे कि आप बोर्नमouth को खेलते देखते हो। तो आई नो कि हर तरीके से एक फ़ैन चाहता है कि फुटबॉल और ज़्यादा एंटरटेनिंग हो, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जिसकी वजह से फुटबॉल का ये जो मज़ा है किसी न किसी तरीके से ना कम हो जाता है। अब इट मे बी बिकॉज आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या तो आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो, और इट कुड बी बिकॉज यार आपकी टीम के डिसीजंस रेफरी के अपोजिट जाते हैं। जैसे कि हमने देखा खासकर ला लीगा में मैड्रिड के अगेंस्ट काफ़ी डिसीजन के, किलियन एम्बापे के ऊपर फाउल, विनीशियस वाली पेनल्टी एक्सेट्रा, ऑफसाइड ट्रैप्स एंड एवरीथिंग। और फिर हमने देखा चैंपियंस लीग में वो डबल टच वाला डिसीजन भी हुआ जहाँ पे हुलियन अल्वारेज की पेनल्टी को रूल आउट किया गया। तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं फुटबॉल में एक छोटी सी खटास छोड़ जाते हैं। देखो बॉय, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फुटबॉल को एंजॉय करना, ठीक है। बट जब इस तरीके के नियर क्लोज काफ़ी माइक्रोस्कोपिक डिसीजंस एक टीम के फेवर में या अगेंस्ट जाते हैं तो वहाँ पे बहुत एक गंदी टॉक्सिक राइवलरी बनती है। बट देन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे? क्या किसी को मैं कुछ सिखाने वाला हूँ? नहीं, मैं बस अपने व्यूज़ बताने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है कि फुटबॉल के वो कौन से रूल्स हैं जिनको एटलीस्ट हमें एक बार रिविजिट करना चाहिए। तो यहाँ पे सर्टेन जो आगे आने वाले मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ मोस्टली कॉमन है, सबको पता है। यहाँ पे मे बी जो नए व्यूवर्स हैं उनको शायद ना पता होगा, बट देन हम एक एक करके उन रूल्स को देखेंगे कि वो रूल्स सही है, गलत है, या फिर हम उनमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। सो मेक श्योर करना कि यार एक ओपन माइंड से वीडियो को देख रहा है। यहाँ पे किसी भी एक क्लब के बेनिफिट और दूसरे क्लब के डेफिसिट में वीडियो में नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि यार फुटबॉल को और ज़्यादा हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। सो सबसे पहला जो रूल है जिसके बारे में आई थिंक लोग काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं वो है हैंडबॉल रूल। यार जब बॉक्स के अंदर एक हैंडबॉल होता है तो उसको क्लियर पेनल्टी देनी चाहिए। बट देन यहाँ पे एक छोटा सा कैच भी है। ये रूल बुक ये भी कहती है कि अगर वो जो हैंडबॉल हुआ है वो अनइंटेंशनल है या फिर काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे बॉल बाउंस करके हाथों से लगी है तो फिर यहां पे रेफरी नहीं पेनल्टी देता है। तो ये जो कुछ रूल्स हैं लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं यार कि कैसे हम अंडरस्टैंड करें कि अनइंटेंशनल हैंडबॉल क्या है या इंटेंशनल क्या है। कभी कभार आपने देखा कि कुछ हैंडबॉल्स होते हैं रेफरी उनको अलाउ कर देता है। तो सिंपल से एक्सप्लेनेशन के लिए हैंडबॉल क्या होता है कि भाई बॉल अगर आई है आपके हाथों से लगी है, दैट इज अ हैंडबॉल। बट क्या हर एक हैंडबॉल एक पेनल्टी है? तो सबसे पहले आप इसको अगर एक्सपैंड करके देखोगे, अगर आपका हाथ बॉडी से टक है, हाथ पे बॉल लगी है, तो वो भाई पेनल्टी नहीं होती, बिकॉज भाई आपका हाथ आपके बॉडी के अराउंड है और कोई भी एक अनफेवरेबल एडवांटेज डिफेंडर को नहीं मिल रहा है, तो भाई रेफरी पेनल्टी नहीं देता है, एंड दैट इज वेरी वेरी फेयर। बट कभी कभार क्या होता है जब आपके हाथ ऊपर होते हैं, खासकर जब आप जंप कर रहे हो या फिर आप रन कर रहे हो, यू कांट ऑलवेज कीप योर हैंड स्टक्ड इन एंड रन लाइक दिस, राइट। सो एक यहाँ पे जो कोचेज हैं प्लेयर्स को, डिफेंडर्स को बताते हैं कि भाई जब आप भागे तो अपने हाथ को ऐसे पीछे करके भागे, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होता है डिफेंडर्स के लिए, खासकर जब वो टर्न कर रहे होते हैं। देन अगेन यहाँ पे रूल क्या है कि भाई अगर आपके हाथ किसी भी तरीके से आपकी बॉडी को बड़े कर रहे हैं एंड एक फेवरेबल एडवांटेज आपको दे रहे हैं बाय कवरिंग मोर एरिया एंड मोर स्पेस, और अगर बॉल आपके हाथों पे लगती है, दैट शुड बी अ क्लीन पेनल्टी एंड आई एम ऑल इन फॉर इट। बट यहाँ पे पता है क्या, मेरे पास थोड़े से इंप्रूवमेंट्स कह लो या थोड़े से मेरे खुद के व्यूज हैं। हेयर दिस एंड लेट मी नो कि डू यू अग्री विद दिस और नॉट। देखो फुटबॉल पिच पे हैंडबॉल हर तरीके से हो सकता है। वो एक एज ऑफ द बॉक्स पे हो सकता है या फिर वो एक शॉट जो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द गोल। कुकुरेया वाला याद है भाई, जर्मनी और स्पेन में क्या हुआ था, उस सिनेरियो में भी हैंडबॉल हो सकता है। तो यहां पे मैंने इसको दो तरीके से स्प्लिट किया है ताकि ये जो रूल है और ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव हो जाए एंड येट यहां पे लोगों को अंडरस्टैंडिंग बने। सो लेट्स से इसको अगर हम दो तरीके से डिवाइड करें, पहला जो मेरा आइडिया है कि यार अगर एक शॉट है जो कि गोल बाउंड है, गोल के डायरेक्शन में है, और इज इट अ पास जो कि गोल डायरेक्टेड है, तो मतलब अगर वो बॉल टुवर्ड्स द गोल ट्रैवल कर रही है, प्लेयर ने शॉट लिया, वो गोल बाउंड है, और भाई वहां पे अगर हैंडबॉल होता है किसी भी तरीके से, चाहे वो अनइंटेंशनल हो चाहे वो इंटेंशनल हो, उसको आपको पेनल्टी देनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जो कि हमने हैंडबॉल देखा कुकुरेया का स्पेन और जर्मनी वाले मैच में, तो भाई मेरे हिसाब से उसको पेनल्टी देनी चाहिए बिकॉज वो शॉट जो था वो गोल बाउंड था एंड कुकुरेया के हाथ इनसाइड मूव कर रहे थे, एंड ऑल्दो ही वाज ट्राइंग कि भाई वो हाथों को अपने क्लोज कर ले, बट देन वो टाइमली नहीं कर पाया, एंड दैट वाज अ फेवरेबल एडवांटेज बाय द डिफेंडर। तो भाई इन सिनेरियोज में मेरे अकॉर्डिंग पेनल्टी आपको डायरेक्टली मिलनी चाहिए। नाउ हियर कम्स दी कि भाई कार्ड क्या मिलेगा बंदे को। भाई अगर देखो जैसे 2010 के फीफा वर्ल्ड कप में सुआरेज ने एक इंटेंशनल हैंडबॉल किया था, गोल लाइन से बॉल को क्लियर किया था घाना के अगेंस्ट, तो उसको डायरेक्ट रेड कार्ड मिला था एंड आई थिंक दैट इज फेयर। तो अगर एक बहुत ऑब्वियस और एक बहुत ज्यादा डेलिबरेट हैंडबॉल है तो भाई उसके लिए रेड कार्ड मिल सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक मिलना भी चाहिए। कोई एक भाई बंदा है डेलिबरेटली हैंडबॉल लगा रहा है तो भाई डेफिनेटली रेड कार्ड दो एंड भाई पेनल्टी दे दो। बट अगर उसका कॉन्टैक्ट अनइंटेंशनल है तो भाई आई थिंक एक एडवांटेज तो टीम को, अटैकिंग
टीम को मिल रहा है वो है पेनल्टी। तो भाई डबल एडवांटेज मिल जाएगा अगर आप एक उस अपोजिशन टीम को रेड कार्ड भी दे दोगे अगर अनइंटेंशनल हैंडबॉल है तो भाई फिर नहीं मिलना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है कि भाई अगर बॉल गोल बाउंड नहीं है, मतलब अक्रॉस द गोल जा रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हैंडबॉल होता है तो भाई फिर क्या करोगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं एंड इसको हम और बेहतर तरीके से रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अगर बॉल लेट्स से कि अक्रॉस द गोल जा रही है, मतलब बॉल गोल के साइड नहीं जा रही है, गोल डायरेक्टेड नहीं है, अक्रॉस जा रही है, लेट्स से कि एक कटबैक है या एक क्रॉस है, क्योंकि देखो भाई पेनल्टी क्या है, पेनल्टी इज अ डायरेक्ट एडवांटेज। आपने अगर एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी अटैकिंग टीम की थ्वॉट करी है तो भाई वो रिजल्ट करती है पेनल्टी में। बट क्या एक क्रॉस, क्या एक कटबैक एक क्लियर गोल थ्रेट है? नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। अ प्लेयर स्टिल नीड्स टू टच इट, हेडर या टैप इन या व्हाटएवर, या फिर गोल स्कोर करे वो अपने पैरों से या अपने बाकी के जो एरियाज है वो यूज कर सकता है एंड देन इट वुड बी गोल बाउंड। सो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो क्रॉसेस होते हैं या जो कटबैक्स होते हैं जो गोल बाउंड शॉट्स नहीं है, उन पे अगर आप थोड़ा सा लेस हार्श हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्रॉस आया उसमें प्लेयर का हाथ लगा, अब वो अनइंटेंशनल था, तो भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चाहो तो एक इनडायरेक्ट फ्री किक अवॉर्ड कर सकते हो एंड प्लेयर को एक येलो कार्ड दे सकते हो। आई नो कि आई एम रीचिंग आउट ओवर हियर, बट देन जस्ट हियर मी आउट। लेट्स से कि भाई जो क्रॉस और कटबैक आया वो इंटेंशनल था, है ना भाई, जानबूझ के बंदे ने हाथ लगा दिया, अनइंटेंशनल हो गया, एट दैट मोमेंट यू गिव अ क्लियर पेनल्टी। बट अगर वो जो क्रॉस और वो कटबैक है वो अगर अनइंटेंशनल है और वो अक्रॉस दी गोल है, गोल बाउंड नहीं है, एट दैट मोमेंट मे बी आप एक इतना क्लियर एडवांटेज मत दो अटैकिंग टीम को, बिकॉज वो क्रॉस पे क्लियर एडवांटेज टू स्कोर अ गोल नहीं था। वी नेवर नो व्हाट कुड हैव हैपेंड, एंड अगर एक गलती से हाथ लगता है अनइंटेंशनल है, एट दैट मोमेंट मे बी आप एक इनडायरेक्ट फ्री किक देख सकते हो, बिकॉज लेटली वी हैव बीन सेइंग कि इनडायरेक्ट फ्री किक काफी ज्यादा रिड्यूस हुई है फुटबॉल में। सो हमारा क्वेश्चन एक सिंपल सा होना चाहिए, क्या उस इवेंट ने एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को डिनाई किया? तो भाई आप अगर सोचोगे तो आपको लगेगा भाई नहीं, शायद नहीं, क्योंकि वो एक क्रॉस है, वो एक कटबैक है। बट देन अगेन ये मेरे ओपिनियन है, आप इसे डेफिनेटली डिसएग्री कर सकते हो। बट देन दूसरा जो रूल है यहाँ पे, आई हैव टू टॉक अबाउट द VAR जो कि यूज हो रहा है करेंटली, एंड वो VR का कॉल करना आउटसाइड द बॉक्स खासकर तभी होता है जब एक क्लियर और एक ऑब्वियस एरर होता है। मैं इसमें चाहता हूं कि भाई कंसिस्टेंसी हो। हमने देखा जो मैच हुआ था स्पेनोल और रियल मैड्रिड का, जहां पे किलियन एम्बापे के ऊपर पीछे से फाउल पड़ा था एंड दैट वाज नॉट गिवन एज अ कार्ड, येट वो एक बहुत ज्यादा हैवी टैकल था और वही प्लेयर जिसने टैकल किया ही डिड नॉट रिसीव अ रेड कार्ड एंड अल्टीमेटली वो जाके मैड्रिड के अगेंस्ट गोल स्कोर करता है एंड दैट टर्न आउट टू बी द विनर। तो यहां पे थोड़ा सा अनफेयर था। इन सिनारियोज में मैं चाहता हूं कि VR कंसिस्टेंसी रखे भाई, एक क्लियर और एक ऑब्वियस फाउल है, VR को भाई इंटरफेयर करना चाहिए। अब बॉक्स की बात अलग होती है, बॉक्स में VR मोस्टली 99% आप देखोगे इन्वॉल्व होता है, अनलेस इट इज अ वेरी क्लियर हैंडबॉल और अ पेनल्टी बाय, वो तो रेफरी चेक करता है। बट देन जो आउटसाइड द बॉक्स जो रूल्स है VR के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज ओनली एक्टिवेटेड जब एक क्लियर और एक ऑब्वियस एरर होगा। तीसरा जो चीज है वो मुझे लगता है वो है ऑफसाइड, और जिसको लेकर कुछ टीम्स है जो कि एक्सप्लॉइट करती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बार्सिलोना की तुम बात कर लो, अब हमें बायर्न और बार्सा का मैच देखा था, उसमें आपने देखा कि हैरी केन कितने मिलीमीटर्स की वजह से ऑफसाइड था। तो यार ऑब्वियसली जब ये आपके फेवर में जाता है, आप क्या कहते हो पता है, ओ बच गए। मी एज अ बार्सिलोना फैन जब भी ये ऑफसाइड्स हम बनाते हैं और एक छोटे से पैर की वजह से या कंधे के बाहर होने की वजह से वो ऑफसाइड दे दिया जाता है, मैं हमेशा कहता हूं भाई बच गए, बिकॉज आई फियर, क्योंकि अगली बार आप नहीं बचोगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस रूल का एक्सप्लॉइटेशन है, बिकॉज भाई एक इतना टेक्निकल रूल है और एक लाइन की वजह से, एक छोटे से प्लेन सर्फेस की वजह से जिसकी कोई थिकनेस नहीं है, आपने ऑफसाइड दिया और नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी व्हाट यू कैन डू इन ओवर हियर, इसको जनरलाइज कर दो। जो भी आप सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, जो कि मेरे ओपिनियन में अच्छी है भाई, उससे डिसीजन बहुत क्विकली बनते हैं, ऑफसाइड है कि नहीं आपको पता चल जाता है एट दैट मोमेंट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ शीट, क्योंकि उसमें थिकनेस नहीं है, तो भाई छोटे से मिलीमीटर्स एंड ऑल निकल गए तो भाई वो ऑफसाइड हो जाता है एंड दैट इज हाईली अनफेयर मेरे ओपिनियन में, चाहे वो किसी भी टीम के अगेंस्ट हो। सो मैं चाहता हूं भाई फुटबॉल को हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दें और ऑब्जेक्टिव रूल्स बना दें यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ शीट जो कि ऑफसाइड दिखाती है, मे बी आप उस शीट में थोड़ी सी थिकनेस ऐड कर दो, गिव इट लाइक हाफ अ सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर की, भाई इतना लीवे दे दो यार। फुटबॉल को हम कहते हैं ना भाई बहुत रोबोटिक हो रहा है, एंड देन वी गो ऑन एंड अप्रिशिएट दीज रूल्स जो कि भाई रोबोटिक ही हैं। तो मे बी उस माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस को हम इन मोमेंट्स में भाई हटा सकते हैं, एंड फॉर द स्पिरिट ऑफ द गेम वहां पे अगर आपने उस शीट को मे बी आपने एक थिकनेस दे दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, एंड भाई एक हल्का सा लीवर, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिल गया उस प्लेयर को, एंड भाई वो ऑफसाइड नहीं हुआ
एंड देन फिर आप मेजर करो भाई, अगर उससे ज्यादा भाई प्लेयर आउट है तो भाई क्लियर ऑफसाइड है। बट ये जो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की वजह से ऑफसाइड दे दिए जाते हैं ना भाई लोग, ऑल्दो व्हेन इट हैपेंस इन योर फेवर यू आर हैप्पी, ठीक है, बट व्हेन इट गोज अगेंस्ट यू आर लाइक अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा हार्श है। तो यार जो हार्शनेस वाले रूल्स ने यार ये बड़े किलिंग पॉइंट होते हैं यार, जॉय को किल कर देते हैं, इतने उतने से भाई चीजें बदल जाती हैं। एंड इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस रूल में भी थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं लोग। एक शीट प्रोवाइड कर दीजिए, एक डेफिनेट थिकनेस प्रोवाइड कर दीजिए और उसको ग्लोबलाइज कर दीजिए। नेक्स्ट जो रूल है मुझे लगता है कि यार ये इसके लिए आई थिंक एवरीवन वुड एग्री, इसकी पोस्ट मैच रेफरी इंटरव्यूज। मैं चाहता हूं भाई रेफरीज जो भी अपने डिसीजंस लिए हैं, क्योंकि ऑन पिच टाइम आपको मिलता नहीं है, स्क्रीन पे भले ही डिस्प्ले कर देते हो गोल नो गोल, ऑफसाइड नो ऑफसाइड, ठीक है, मैं चाहता हूं कि रेफरीज पोस्ट मैच इंटरव्यूज में अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करें कि भाई अगर उसने ये डिसीजन लिया पेनल्टी का, हैंडबॉल का, रेड कार्ड का, तो वो बताए भाई देखो फुटबॉल सबके लिए सेम होना चाहिए, रेफरीज ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड आई थिंक यहाँ पे भाई सबसे बढ़िया रूल रहेगा अगर रेफरीज बाद में आके अपने डिसीजंस को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई था तो क्या था। इसके अलावा सेम रेफरी के ऊपर एक और मुझे लगता है कि रूल चेंज होना चाहिए। अभी आजकल इस साल से आप देख रहे हो कि रूल आया है कि ओनली कैप्टन्स विल टॉक टू द रेफरीज, और ये बिहेवियर की वजह से रूल आया। मुझे ऐसा लगता है यार कि यार ये अगेन फुटबॉल के स्पिरिट से बाहर जा रहा है। मतलब फुटबॉल इज अ गेम जो कि एनॉर्मस इमोशंस को प्रोड्यूस करता है एंड इन स्पर ऑफ अ मोमेंट भाई आप हरकतें कर जाते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि भाई जब कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होता है जिस भी प्लेयर ने किया, लेट्स से कि वो कैप्टन नहीं है, अगर वो चढ़ के रेफरी से कुछ बात कर रहा है एंड ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, आना उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है। और फुटबॉल में भाई लोग डिसरिस्पेक्ट बहुत कॉमन है, ठीक है। जस्ट गो इनटू अ ड्रेसिंग रूम एंड सी की प्लेयर्स कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, मैनेजर्स कैसे बात करता है, एंड थोड़ा मोड़ा चिल्लाना विल्लाना चलता है, बकचोदी चलती है, आई अंडरस्टैंड। तो जो ये रूल है कि ओनली कैप्टन आएगा बात करेगा, भाई अगर तुम्हारा कीपर कैप्टन होगा, फाउल तुम्हारा वहां फाइनल थर्ड में हो रहा है, तो कीपर आके वहां पे क्या बात करेगा भाई रेफरी से? इट इज ओनली डिसाइडेड एंड टॉक टू भाई जो बंदा इन्फ्रिंजमेंट में इन्वॉल्व है। तो ये जो रूल है मुझे लगता है स्क्रैप ऑफ करना चाहिए भाई, ओनली द कैप्टन शुड टॉक, ऐसे नहीं है। हाँ ये गलत है कि भाई जब पूरे प्लेयर्स सराउंड कर लेते हैं रेफरी को एंड होल्ड करने लग जाते हैं रेफरी को, दैट इज रॉन्ग। बट कहीं ना कहीं आई थिंक गेम को और ज्यादा सिंप्लीफाई करेगा इफ यू जस्ट चॉक ऑफ दिस रूल, बिकॉज फालतू के येलो कार्ड आप देखते हो प्लेयर्स को पाते हुए, क्योंकि वो भाई इमोशंस में है, भाई वो एड्रेनलिन पम्प्ड अप है और चाहते हो आपको सबको एक प्रोफेशनल बन जाए, अपने टेम्परामेंट को कॉपी एकदम काम डाउन कर ले। भाई हमने देखा अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लूज करते हुए यहाँ पे है जब भाई मैचेस टॉप लेवल के होते हैं। तो भाई लेट्स से कि वर्ल्ड कप गेम चल रहा है, वहाँ पे फाउल हो गया, बेटी प्लेयर बैठा था वो उठ के रेफरी पे कुछ कुछ कहने लगा, भाई नहीं है फाउल ऐसा वैसा, और रेफरी ने उठाकर उसको सेकंड येलो दे दिया एंड प्लेयर इज सेंट ऑफ। यार दैट इज एक स्पर ऑफ द मोमेंट वाली चीज है ना, वो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल हो सकती है एक पर्टिकुलर टीम के लिए। बट देन ये मेरा ओपिनियन है कि भाई ओनली कैप्टन शुड नॉट टॉक टू द रेफरी, इसके लिए आई एम ऑल इन। दूसरा जो मुझे लगता है ना कि ये रूल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और होना चाहिए इज द रेसिस्ट चांट्स। कई बार हम स्टेडियम में देखते हैं, खासकर हम अभी देखते हैं कि विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट आपने वेलेंसिया में देखा काफी सारी टीम्स की क्या करती हैं भाई, जो फैंस हैं वो रेसिस्ट चांस करते हैं। आई नो कि भाई ये दोनों ताली दोनों हाथों से बजती है एंड इट जस्ट नॉट अबाउट रियल मैड्रिड और विनीशियस। ये हमने काफ़ी टीम के अगेंस्ट देखा होते हुए कि भाई जिस भी टीम में स्टेडियम में रेसिस्ट चांस हो रहे हो ना भाई, आप अगला मैच ना उनका 20% कैपेसिटी खत्म कर दो भाई। बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, देयर इज नो प्लेस फॉर रेसिज्म इन फुटबॉल। भाई आपको एक प्लेयर नहीं पसंद है, आप करो बकचोदी, बट यार यू डू नॉट क्रॉस दैट लाइन। भाई फुटबॉल बहुत ज़्यादा लेटली टॉक्सिक हो रहा है बिकॉज पहले तो रूल्स लोगों को पता नहीं है भाई, उसके बाद से जब रूल्स को ओवरडू किया जाता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, एंड देन उसके बाद से भाई रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, एंड देन दे क्रॉस दैट बैरियर जो कि एक स्पोर्ट्समैनशिप को ब्रेक करती है। भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाई स्पोर्ट्समैनशिप। तो यहाँ पे जो ये रेसिस्ट चांट्स है इनको भाई क्लियर, आपने भाई गलती करी, आपने रेसिस्ट चांट्स किए हैं अगर मैच में, क्योंकि सब सुन पाते हैं, तो वहां पे अगले मैच में भाई 20% कैपेसिटी हटा दो, फिर भी नहीं सुधर रहे लोग भाई 40% कैपेसिटी गायब, और थर्ड टाइम भाई पूरा स्टेडियम को पूरा बैन कर दो, बेटी कोई नहीं आएगा, कोई रेसिस्ट चांट नहीं, क्लब शुड डील विद इट। ये एक बहुत सीरियस इशू है फुटबॉल में। फिर जो नेक्स्ट रूल मुझे लगता है कि लाना चाहिए वो है सिन बिन। सिन बिन क्या है कि भाई जैसे आपने रग्बी में देखा कि भाई एक प्लेयर ने कुछ बकचोदी की, गलती किया, इन्फ्रिंजमेंट या टैक्टिकल फाउल किया, रेफरी से बैड माउथिंग किया, तो भाई आप उसको सिन बिन करके 10 मिनट्स के लिए गेम से हटा दो। And I think blue card, like what was talked about, right? तो मतलब फॉर इसको ना लिमिट रखना चाहिए टू 2-3 सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है। मतलब एक प्लेयर अगर मिसबिहेव कर रहा है तो उसको रेड कार्ड देना कुछ काफी ज्यादा हार्श लगता है। आप क्या करो भाई, इसको कूल डाउन करने के लिए भाई 10 मिनट के लिए बाहर कर दो, ब्लू कार्ड दो, कहो बेटी तुम जाओ बैठ जाओ, क्योंकि यार स्पर ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, एड्रेनलिन रश की वजह से भाई प्लेयर्स काफी कुछ चीजें कह जाते हैं एंड कहीं ना कहीं इट इंपैक्ट्स इन अ वेरी नेगेटिव वे टू द टीम। तो यार इस चीज को ना हम और बेटर कर सकते हैं। आई थिंक सिन बिन का कंसेप्ट हो ना, प्लेयर ने बकचोदी में कुछ कह दिया एंड हमने हर प्लेयर को देखा जिसने भी रेफरी को कुछ कहा है वो बाद में आके कहता है भाई सॉरी यार मैं हीट ऑफ द मोमेंट में कह गया या व्हाटएवर। तो भाई आप सिन बिन लाइए, 10 मिनट के लिए प्लेयर को कहिए बेटा जाओ काम डाउन, ठीक है, अमूल कूल पियो,
चिल योर दिल एंड देन वापस आओ, ठीक है। दूसरा, टैक्टिकल फाउल्स इज वेल। टैक्टिकल फाउल्स अगर कोई प्लेयर करता है, आप उसको येलो कार्ड देते हो, बढ़िया है, ठीक है। सिन बिन का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है कि भाई क्योंकि उसने क्लियर ऑब्वियस गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को डिनाई किया है, भाई शर्ट टक कर लिया, काउंटर हो रहा था, आप ग्रैब कर लिया, तो भाई रादर देन जस्ट गिविंग अ येलो कार्ड, भाई उस प्लेयर को कहो बेटा तुम 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, ठीक है। तो दिस विल मेक गेम मोर इंटरेस्टिंग। और लास्टली आता है आपका पेनल्टी रीटेक रूल। यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपिनियन डिवाइडेड होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, पेनल्टी के रूल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई। एंक्रोचमेंट के कुछ रूल्स है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप इनको देख के स्टडी कर सकते हो। गोलकीपर का ऑफेंस भी होता है। अगर एक कीपर अपने लाइन पे नहीं खड़ा है और वो लाइन से आगे है और उसने भाई सेव कर लिया तो पेनल्टी रीटेक होती है, ठीक है, जो कि सही है। अभी करंट रूल क्या है कि भाई कीपर के 2 पैर है ना, उनमें से एक पैर लाइन पे जरूर से होने चाहिए जब वो जंप कर रहा है। तो अगर गोल स्कोर हो जाता है तो भाई कोई बात नहीं, और भाई अगर वो कीपर आगे है और उसने सेव कर लिया तो भाई रीटेक होता है पेनल्टी, विच इन माय ओपिनियन इज अ वेरी गुड डिसीजन। फिर यहाँ पे बात आती है डबल टच की, जो कि हमने देखा रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड के मैच में, जहां पे एक बहुत ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था एंड यहाँ पे हेरसे था। यूएफए ने बाद में जाके 16-17 घंटों के बाद उन्होंने क्लिप दिखाई जहां पे हमने देखा कि हुलियन अल्वारेस की डबल टच थी, तो वो क्लियर था, बट वो बहुत लेट में डिसीजन आया। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई एट द मोमेंट जब पेनल्टी शूटआउट चल रहा है, हाई प्रोफाइल गेम में चल रहा है, अगर डबल टच के संकेत है तो वहां पे व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई जैसे आपने रीटेक के सिचुएशन दिए थे कीपर के इन्फ्रिंजमेंट की वजह से, आप यहां पे भी रीटेक अलाउ करो। बिकॉज अगर एक प्लेयर स्लिप करता है, देखो कोई भी बंदा, भाई 2 पैरों से पेनल्टी ली जाती है क्या? किधर कैसे ये एडवांटेज है? कैसे एक प्लेयर 2 पैर से पेनल्टी लेता है तो वो एडवांटेज होती है? भाई इट इज ऑलवेज अ मिस्टेक। प्लेयर कभी नहीं चाहेगा 2 पैर लगे, उसका बॉल की ट्रेजेक्टरी न जाने कहां चल जाएगी, तो भाई इट विल नॉट गो इन फेवर ऑफ द अटैकर। वो तो हमेशा चाहेगा भाई मैं क्लीन पेनल्टी लूं, बट मिस्टेक्स होते हैं, ये गलती है। अगर भाई बंदा स्लिप करके डबल टच लेता है, जैसे हमने महारिस का देखा था, हमने हुलियन अल्वारेस का देखा था, सो उन सिनारियो में अगर बंदे ने डबल टच लिया और वो गोल हो गया तो भाई पेनल्टी रीटेक करो। बट अगर डबल टच बंदे ने लिया और पेनल्टी सेव या मिस हो गई तो रीटेक मत करो। बिकॉज वाई टू गिव अनदर एडवांटेज? बिकॉज भाई बंदे ने डबल टच लेके मिस कर दिया है, राइट? तो भाई ऑलरेडी एडवांटेज उसका गया। नाउ अगर उस बंदे ने स्कोर कर दिया है तो यू गिव हिम अ रीटेक। इससे गोलकीपर को भी एक एडवांटेज है, वो टीम हार्ड डन भी नहीं फील करेगी, और बंदे ने मिस किया तो भाई वो गलती है, अनलकी है उसके लिए, एंड भाई पीपल कैन एक्सेप्ट इट। सो आपने देखा अभी मार्को वान बास्टन ने एक कंप्लेन किया यूएफा से कि उनके अकॉर्डिंग हुलियन अल्वारेस का डबल टच नहीं था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दुनिया स्प्लिट है बिकॉज दे कांट सी द डबल टच क्लियरली। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे डबल टच है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। यूएफा ने 16 घंटे बाद आपको वो क्लिप दिखाई, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि भाई वो एक बॉल को हल्का सा शफल किया गया है, एंड जो कि मेरे ओपिनियन में काफी अनलकी है फॉर हुलियन अल्वारेस। तो ऐसे बड़े गेम को ना लक और रोबोटिक नेचर से डिसाइड ना करके थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ द गेम लाते हैं। ये जो टेक्निकल चेंजेस हैं ये करते हैं, मे बी इसकी वजह से फुटबॉल के एटलीस्ट रूल्स में इंप्रूवमेंट हो एंड गेम और ज्यादा बेहतर बन पाए, जैसे कि ये थोड़ी सी टॉक्सिसिटी कम हो, ठीक है। नोबडी हेट्स एनी क्लब भाई, फैन बकचोदी करते हैं कुछ ज्यादा भाई हर एक सिनेरियो में भाई, यू वुड, इट इज द लास्ट वे यू वुड वांट टू विन, राइट? बट आपको यहां पे चाहिए कि यार रूल्स क्लैरिफाइड हो और रूल्स को फॉलो करने में कंसिस्टेंसी हो। दैट मींस कि वीएआर को रेगुलरली कंसिस्टेंट डिसीजन देने पड़ेंगे, जो भाई ऑपरेटर्स है वीआर के, उनको राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। सो आई थिंक ये सारी चीजों को अगर आप करोगे तो मे बी कुछ जो चीजें मैंने बताई इनमें से कुछ चीजें आपको अच्छी लगे, कुछ चीजें आपको नहीं सी लगे, तो भाई यहीं पे डिस्कशन आता है। आई थिंक we all can agree for one thing, we all want football to be better and not to become more toxic, and कुछ decisions फुटबॉल में जो कि फुटबॉल को बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना देते हैं, हैंडबॉल हो गया, ऑफसाइड्स हो गया, डबल टच हो गया, पेनल्टीज हो गई, तो भाई इन चीज़ों में अगर रूल्स क्लियर हो जाते हैं लोगों को एंड रेफरी इस चीज़ को पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन करता है, आई थिंक पीपल वुड हैव मोर हार्ट एंड वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड एक्सेप्ट कर पाएंगे उन चीज़ों को। सो भाई दैट्स दैट फॉर मी। ये मेरे बस वाइल्ड थॉट्स थे गिवन की व्हाट कंट्रोवर्सी वेंट डाउन इन द प्रीवियस मैचेस। आप बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रूल्स एंड कितने रूल्स इनमें से आपको लगते हैं कि होने चाहिए? बाय द वे भाई यूएफा बात कर रहा है आईएफएबी और फीफा से कि वो इस डबल टच के रूल को चेंज करेंगे, तो हो सकता है अगले आने वाले टाइम में आप देखो यहाँ पे डबल टच के रूल में ना रीटेक भी हो जाएगा। सो कुछ रूल्स हैं, सिनबिन वाले भी रूल्स हैं जो कि मे बी आगे आने वाले टाइम में आप देख सकते हो होते हुए। बट दैट्स दैट बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर एंड लीव अ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।